हमारे वेदव्यास जी महाराज ने उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करके आगे की चर्चा कही। सत कहिए जो विनसे नाहि, चित चैतन्य सकल घट माहि, और आनंद घट घट करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। इसके आगे हमारे सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। और फिर जैसे आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं, वैसे एक बार बहुत बड़ा ब्रह्म सत्र चल रहा है। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर सौनक आदि 88,000 ऋषि वहाँ विराजमान हैं। और 88,000 ऋषियों में हमारे सौनक जी सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप में विराजमान है। और इन सबके मध्य में सूत जी का आगमन होता है। सूत जी आयु में सबसे छोटे हैं, लेकिन जैसे ही सूत जी आए तो सौनक आदि ऋषियों ने तुरंत उठकर के उनको प्रणाम किया। अच्छा, प्रणाम क्यों किया? ये जो प्रणाम करने की परंपरा है, इसका आशय केवल इतना नहीं होता है कि कोई आयु में बड़ा हो तो आप उसे प्रणाम कर ले। अगर मान लीजिए कोई आयु में बड़ा है और उसके पास में बुद्धि नहीं है, मति नहीं है, उसकी मति बौरा चुकी है और वो बावला पागल होकर के चौराहे चौराहे में घूम रहा है, तो क्या आप उसे प्रणाम करेंगे? करेंगे प्रणाम? नहीं नहीं, यही कहेंगे वो पागल जा रहा है, भले ही वो उम्र में आपसे कई गुना बड़ा हो। तो सूत जी महाराज के पहुंचने पर सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रणाम किया, चरण पखारे, पूरी तो सुंदर आसन पर बिठाए। तो सूत जी से रहा नहीं गया और पूछ बैठे कि आप सब मुझसे बहुत बड़े हैं, विद्वता में भी बड़े हैं, फिर मेरे आने पर इतना सम्मान? सौनक जी ने कहा कि सरकार, हमने किसी सूत को प्रणाम नहीं किया है, हमने किसी शरीर को प्रणाम नहीं किया है, अभी तो आपके भीतर जो ईश्वर का प्रतिरूप विराजमान है, उस रूप को लक्ष्य करके उसे प्रणाम किया है। और दूसरी बात, आप यहाँ आए हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान की किरण, कहते कहीं बहुत अंधकार हो और उस अंधकार में सूर्य की किरण पहुंच जाए तो उस स्थान का अंधकार समाप्त हो जाता है। वैसे ही जीव मात्र के हृदय में अज्ञान का बहुत अंधकार भरा हुआ है और उस अज्ञान रूपी अंधकार को भगाने के लिए आपके भीतर का जो ज्ञान है, उस ज्ञान की किरण का प्रकाश अब बहुत आवश्यक हो चुका है। तो हम आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, देखो ध्यान से सुनना, श्रोता का ये धर्म है, हम अपने लिए नहीं कहते। आज ये शरीर इस व्यास पे है, कल कोई और शरीर किसी और व्यास के माध्यम से आप कथा सुने, कथा जो सुनाए उसके प्रति जब तक आपका समर्पित भाव नहीं होगा, जब तक आपकी जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक आपको कथा सुनने के बाद समझ में आने वाली नहीं। सौनक जी चाहते तो कह देते, सूत तुम तो बहुत छोटे हो हमसे, तुम हमें कथा क्या सुनाओगे? नहीं, सौनक जी के हृदय की जो कोमलता है, सरलता है, उसके कारण से आज ये भागवत की कथा हम सबको यहाँ इतनी सरलता से मिल रही है। तो सूत जी ने कहा, महाराज क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं, आगे कली आने वाला है और कलिकाल के जीव भोग विलास में इतने अधिक रत हो जाएंगे कि उनके पास सांसारिक विलासों के लिए तो बहुत भरपूर समय होगा, लेकिन भगवत भजन के लिए उनके पास समय नहीं। कोई वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, इतना किसी के पास बहुत लंबा समय नहीं होगा। इसलिए कोई ऐसी कथा गा दीजिए, कोई ऐसी कथा सुना दीजिए जो पावन को भी पावन कर दे, निर्मल से भी निर्मल हो, कृष्ण की प्राप्ति करा दे। श्रेयसाम यद् भवेत् श्रेया
पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। बस पावन को भी पावन कर दे सरकार और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसी कोई कथा गा दे। सुन करके सूत जी ने कहा, महाराज आपने इतनी सुंदर बात कही है जिसको सुन करके मुझे मेरा रोम रोम पुलकायमान होने लगा है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी को प्रणाम करूंगा। सुखदेव जी ऐसे हैं जो जन्म लेते ही सीधे वन की ओर, जंगल की ओर चले जाते हैं। माया का संसर्ग जिन्हें दूर दूर तक नहीं हुआ है, ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम किए और फिर कहते हैं, जिस साधन के बारे में आपने मुझसे पूछा है वो साधन केवल और केवल एक ही है, श्रीमद् भागवत महापुराण। और वो मुझे भी मिला तो कब मिला? अपने गुरुदेव सुखदेव जी से मैंने गंगा तट पर वो कथा सुनी थी। कब? जब परीक्षित को श्राप लगा था और परीक्षित गंगा तट पर आए थे और सुखदेव जी ने यही कथा उन्हें सुनाई। मैं वही विराजमान था। सौनक जी, मैंने अद्भुत महिमा देखी इस कथा की। कैसी महिमा? जब वे सुनाने के लिए अग्रसर हुए, देवताओं को पता चला है सरकार देवताओं लोग अमृत का कलश लेकर के आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहते हैं कि आपके यजमान जी को श्राप है कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक काम करिए ना, आप विनिमय करके, मतलब बदला करके, बदले में ये अमृत हमसे ले लीजिए और इसके बदले में हमें कथा रूपी अमृत का दान दे दीजिए। वो अमर हो जाएंगे और हमें तृप्ति मिल जाएगी। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं, सुखदेव जी ने फटकार लगा के उन देवताओं को वहां से भगा दिया और कहा, कांच और मणि की, कांच और मणि की क्या कहीं पे तुलना हो सकती है? नहीं ना। वैसे तो मणि और कांच देखने में बिल्कुल एक से लगते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक तरफ मणि रख दी जाए, एक तरफ कांच का टुकड़ा रख दिया जाए, तो जो जौहरी होगा वो सीधे मणि को उठाएगा, उससे कांच से कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचः क्वा मणिर् महान। कांच और मणि की जैसे कोई तुलना नहीं की जा सकती, हो ही नहीं सकती, वैसे ही तुम्हारे उस साधारण अमृत और इस कथा रूपी अमृत का कहीं कोई मेल नहीं है। दूसरी बात, अमृत पी करके कहते हैं अमर हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है अमृत पीने के बाद स्वर्ग मिल जाता है और स्वर्ग में जाने के बाद जैसे जैसे पुण्य क्षीण होते हैं वैसे वैसे वो जीव नीचे की ओर आने लगता है और जब पूरे के पूरे पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो पुनः इसी धरती पर आ जाता है। लेकिन जिसने एक बार इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा रूपी अमृत का पान कर लिया ना, वो फिर एक बार गया ना तो वो स्वर्ग नहीं जाता है, भगवान के बैकुंठ धाम में उसे सीधे स्थान मिलता है। बैकुंठ मतलब जो समस्त कुंठाओं से रहित है, ऐसे स्थान में स्थान मिलता है, फिर वो दोबारा कभी इस पृथ्वी पर नहीं आता। इतनी महिमा है इस कथा का। तो सरकार ये कथा मैंने सुनी अपने गुरुदेव से, जिन्होंने परीक्षित जी को सुनाई। इसी कथा को शिव ने पार्वती को सुनाया, इसी कथा को नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना और इस कथा की महिमा नारद जी ने सनकादियों से सुनी।